दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। रानो चिड़िया ने अपनी बेटी को बहुत लाडों से पाला था। आजकल जंगल में शदीद गर्मी का मौसम चल रहा था। गर्मी का मौसम होने के कारण रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया बहुत बीमार हो गई थी। मम्मा, मुझे मच्छर काट रहा है और मुझे बहुत गर्मी भी लग रही है। देखें, मुझे कितना पसीना आ रहा है। रानो चिड़िया हाथ वाले पंखे से अपनी बेटी को हवा देने लगती है। गुड़िया बेटी, क्या अब आपको गर्मी लग रही है? नहीं मम्मा, अब मैं ठीक हूँ। उसके बाद गुड़िया आराम से सो जाती है और रानो चिड़िया सारी रात बैठकर अपनी बेटी गुड़िया को पंखी से हवा देती है। सुबह हो जाती है। गुड़िया उठती है तो देखती है कि उसकी मम्मा बैठे बैठे ही सो रही थी। मम्मा उठे। मम्मा, क्या आप सारी रात ऐसे ही बैठी रही हैं? गुड़िया बेटी, मैं आपको हवा दे रही थी ताकि आपको मच्छर ना काटे। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी के शरीर को पंख लगाकर देखती है जो अभी तक बहुत गर्म था। गुड़िया चिड़िया का बुखार अभी तक उतरा नहीं था। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे। बेटी गुड़िया, मैं कल से घर से बाहर नहीं जा सकी और घर में तो कोई दाना नहीं है। मैं अभी कहीं ना कहीं से आपके लिए दाने का इंतजाम करती हूँ। ठीक है मम्मा, लेकिन आप जल्दी आना। रानो चिड़िया उड़ती हुई कौवों के घर जाती है। गौरी बहन, मेरी बेटी गुड़िया बहुत बीमार हो गई है, उसे तेज बुखार है। मैं जंगल से बाहर ज्यादा दूर नहीं जा सकती। मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा दाना दे दे ताकि मैं अपनी बेटी को खिला दूं। भाग जा, कोई दाना नहीं है यहाँ। अभी तो सूरज भी पूरी तरह से नहीं निकला और तू मांगने आ गई है। गौरी बहन, प्लीज मुझे कुछ दाना दे दे। मैं अपनी बेटी को ऐसे बीमार अकेले घर पर नहीं छोड़ना चाहती, वरना मैं खुद जाकर दाना ढूंढ लेती। बस बस कर तेरे बहाने, कोई दाना नहीं है यहाँ। इस जंगल में तो आए रोज कोई ना कोई भूखा पक्षी मुंह उठाकर चला आता है। ऐसा कहते हुए गौरी कवि अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। रानो चिड़िया फिर से उड़ती है और तोते के घर जाती है। काफी देर तक दरवाजे पर दस्तक देने के बावजूद कोई घर से बाहर नहीं निकलता। निराश होकर रानो चिड़िया खुद ही दाना ढूंढने निकल जाती है। अब तक तो मम्मा को आ जाना चाहिए था, इतनी देर हो गई, लेकिन मम्मा अभी तक नहीं आई। क्या मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए? गुड़िया उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है क्योंकि सख्त बुखार के कारण उसके शरीर में जान नहीं बची थी। उधर रानो चिड़िया दाना ढूंढते ढूंढते जंगल से काफी आगे निकल आती है। जैसे जैसे समय गुजरता है, गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगती है, लेकिन रानो चिड़िया खाली हाथ वापस नहीं जा सकती थी। आखिरकार उसे एक पुराने कुएं के करीब कुछ अनाज पड़ा दिखाई देता है। ऐ ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे दाना मिल गया। अब बस ये दाना खाकर मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। रानो चिड़िया वापस जाने के लिए उड़ती है, लेकिन अब तो सख्त दोपहर हो चुकी थी। तेज धूप और लंबा रास्ता। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते थक गई थी, यहाँ तक कि उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन वो उड़ती रही। उड़ते उड़ते रानो चिड़िया एक पेड़ से टकरा जाती है। उसके पंख और सर पर गहरी चोट आ गई थी। ऐ ऊपर वाले, आज कैसा इम्तिहान ले रहा है मेरा। बस ये दाना मेरी बेटी तक पहुंच जाए, फिर चाहे तू मेरे प्राण ले लेना। गिरते पड़ते रानो चिड़िया आखिरकार अपने घोंसले में पहुंच जाती है। गुड़िया बेटी, ये ले, मैं आपके लिए दाना लेकर आई हूँ। लेकिन मम्मा, आपको इतनी चोटें कैसे आई? रानो चिड़िया जवाब देने से पहले ही गिर जाती है। रानो चिड़िया को बहुत ज्यादा चोट लगी थी और बाहर तेज धूप और गर्मी की वजह से वो निढाल होकर गिर गई थी। गुड़िया शोर मचाती है, कोई बचाओ, मेरी मम्मा को क्या हो गया है? कोई कोई देखो, हमारी मदद करो, मेरी मम्मा को बचाओ। थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया की पड़ोसन
गोरी कवि और हरियाली तोती वहाँ आ जाती हैं। क्या बात है छोटी चिड़िया, क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? गोरी आंटी, मेरी मम्मा को देखे, मेरी मम्मा घर आते ही बेहोश हो गई है। मेरी मम्मा को बुलबुल डॉक्टर के पास ले चले, देखे मेरी मम्मा को क्या हो गया है। नहीं हरियाली, अब रानो चिड़िया में जान नहीं रही। गुड़िया आप हिम्मत रखें, आपकी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? गोरी आंटी, क्या आपके दिल में जरा भी खौफ नहीं आ रहा जो आप मेरी मम्मा के बारे में ऐसी बातें कर रही हैं? गोरी सच कह रही है गुड़िया, तुम्हारी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। रानो चिड़िया के पंख से लिपटकर गुड़िया चिड़िया जोर जोर से रोती है। गुड़िया के रोने से जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया के घर इकट्ठे हो गए थे। क्या जरूरत थी आखिर इतनी गर्मी में बाहर जाने की? हमसे मदद मांग ली होती या पूछ लिया होता। मैंने सुबह ही न्यूज में सुना था कि आज 50 डिग्री टेम्परेचर होने वाला है, सब पक्षी सावधान रहे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि रानू को ऐसी क्या मजबूरी आ गई अचानक जो इसे जाना पड़ गया। आप बातें बनाने के लिए खड़े हैं। जब मेरी मम्मा आपसे मदद मांगने आई थी तब आप में से किसी ने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए मेरी मम्मा को जंगल से इतनी दूर दाना ढूंढने जाना पड़ा। मम्मा, काश मैंने आपसे दाना लाने की फरमाइश ना की होती, काश मैं आपको बाहर ना जाने देती तो आप मेरे साथ होती। सब पक्षी सर झुकाए खड़े थे क्योंकि सच में गुड़िया चिड़िया का दुख बहुत बड़ा था। कुछ दिन गुजरते हैं। रानो चिड़िया के देहांत के बाद हरियाली तोती गुड़िया को अपने घर ले आई थी और अब गुड़िया हरियाली तोती और मिठू तोते के साथ रहा करती थी। एक दिन गोरी कवि तोते के घर आती है। आखिर कब तक तुम ये बेगाना धन पालती रहोगी? मैं तो कहती हूँ किसी चिड़े पक्षी को देखकर इसे बिहा दो और अपनी जान छुड़ाओ। गौरी, तुमने सच कहा, दूसरों का बच्चा पालना बहुत मुश्किल है और गुड़िया तो हर समय बीमार ही रहती है। हर रोज इसे डॉक्टर बुलबुल से दवा लेकर देनी पड़ती है, वरना ना ये रात भर खुद सोती है और ना हमें सोने देती है। तभी तो कह रही हूँ कि अपनी जान छुड़वाओ इस छोटी चिड़िया से। तुम कहती हो तो मैं कोई पक्षी देखूं जो इसे बिहा कर ले जाए। गुड़िया चिड़िया गोरी कवि और हरियाली तोती की बातें सुन रही थी। वो उनके पास आती है। गौरी आंटी, मेरी मम्मा ने हमेशा एक अच्छी पड़ोसन होने के नाते आपकी मदद की है। वो हमेशा कहती थी कि गौरी मेरी बहुत अच्छी सहेली है, लेकिन आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि आप मेरी मम्मा की सहेली नहीं, दुश्मन थी। और हरियाली आंटी, मैं तो आप पर बोझ बनकर नहीं आई, आप मुझे उस दिन खुद यहाँ लेकर आई थी। अगर मैं आप पर बोझ हूँ तो मैं अभी और इसी वक्त आपका घर छोड़कर चली जाती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, हमारा वो मतलब नहीं था। अब तुम बेटी हो, आखिरकार तुम्हें कहीं ना कहीं तो रुखसत करना ही है। नहीं, मैं आपके कहने पर किसी से शादी नहीं करूँगी। मैंने पहले अपनी मम्मा का सपना पूरा करना है और डॉक्टर बनना है। तू बनेगी डॉक्टर जो खुद हर समय बीमार रहती है। गुड़िया गौरी का जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती। अपने घर आकर गुड़िया जोर जोर से रोती है क्योंकि अब उसके घर में उसके सिवा कोई भी नहीं था। कोई नहीं था जो उसके नाज उठाता, उसे प्यार करता। गुड़िया चिड़िया को अपनी मम्मा की बहुत याद आती है। आज से मैं इस घर में अकेली रहूंगी, अपनी पढ़ाई करूंगी, खुद अपने लिए दाना ढूंढूंगी और अपनी मम्मा का हर सपना पूरा करूंगी ताकि कोई मुझे बोझ ना समझे। फिर गुड़िया अपनी किताबें खोलती है और पढ़ाई करने लगती है। अब गुड़िया चिड़िया अपना हर काम खुद करती, दिल लगाकर पढ़ती और अपनी सेहत का भी ख्याल रख। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और एक दिन गुड़िया चिड़िया बड़ी डॉक्टर बन गई। आज कुछ पक्षी गुड़िया की इस कामयाबी पर बहुत खुश और कुछ बहुत हैरान भी थे।
मुझे माफ कर दो गुड़िया। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए और जब तक तुम्हारी माँ रानो जिंदा थी अपने दिल में नफरत रखी, लेकिन तुमने आज सबको दिखा दिया कि तुम एक बहादुर माँ की बहादुर बेटी हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। साहब, मैं सुबह से खेत पे काम कर रही हूँ, दोपहर हो गई, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दे दे। चल चल भाग जा, जाकर खेत में काम कर। मैं अपने खेत में किसी भी काम करने वाले पक्षी को दोपहर की रोटी नहीं देता। घमंडी कालू कौवा रानो चिड़िया से ऐसे कहता है। साहब, अगर मैं खाऊंगी नहीं तो काम कैसे करूंगी? भूखे पेट काम नहीं होता, मुझे खाना दे, मैं फिर ही काम करूंगी। अगर भूखे पेट काम नहीं होता तो जाओ, घर चली जाओ, मेरे पास और बहुत है काम करने वाले। कालू कौवा बहुत जालिम था। वो अपने खेत में पक्षियों से काम करवाता और उन्हें खाना भी ना देता। जब शाम होती तो उन्हें बिना भगाड़ दिए ही भेज देता। साहब, मैंने सारा दिन भूखे पेट खेत में काम किया है, अब तो शाम हो गई है, मुझे मेरी भगाड़ दें ताकि मैं अपने बच्चों का खाना लेकर घर जाऊं। कल मैं जाऊंगा मंडी सब्जियां लेकर, मंडी सब्जियां बेच कर आऊंगा तो फिर ही तुम्हें पैसे दूंगा। आज तुम ऐसे ही चली जाओ। लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए घर क्या लेकर जाऊंगी? मेरे बच्चे भूखे सोएंगे, क्या फ़ायदा मैं सुबह से खेत में काम कर रही हूँ। इससे अच्छा था कि मैं कोई और मेहनत मजदूरी कर लेती। मम्मा, आप तो सुबह से खेत में काम करने गई थी, क्या कौवे अंकल ने आपको आपकी भगाड़ नहीं दी? नहीं बेटी, वो कौवा बहुत जालिम है। उस कौवे ने मुझे दोपहर का खाना भी नहीं दिया और शाम को मेरी मजदूरी भी मुझे नहीं दी। छोड़े मम्मा, कल से आप कालू कौवे के खेत में काम करने नहीं जाएंगी, हम कोई और काम धंधा कर लेंगे। लेकिन बेटी गुड़िया, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि कोई काम धंधा शुरू कर सकें। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं सोच रही हूँ हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया चिड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है और मीना से कहती है। मीना, मैंने एक काम सोचा है, अगर आप मेरी मदद करो तो मैं वो काम कर सकती हूँ। हाँ गुड़िया, क्यों नहीं, मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी। बताओ मुझे क्या करना होगा। कुछ ज़्यादा नहीं, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो जिनसे मैं एक कढ़ाई और कुछ घी खरीद सकूं। लेकिन मुझे बताओ तो तुम क्या करने वाली हो। बाजार में आलू 5 रुपए किलो है और 5 रुपए आलू के फ्राइज बनाकर बेचे तो 100 से ज़्यादा में बिकेंगे। मीना बहन, मैंने सोचा है मैं मम्मा का हाथ बटाऊंगी, अब मैं भी काम करूंगी, मैं जंगल में फ्राइज का ठेला लगाऊंगी। फिर गुड़िया की सहेली मीना गुड़िया को कुछ पैसे उधार दे देती है। गुड़िया वो पैसे लेकर वापस घर जाती है और अपनी मम्मा से कहती है। मम्मा, मैंने कभी बाजार से बर्तन नहीं लिए, आप ये पैसे रखें और मुझे एक कढ़ाई और एक छाननी ला दें। गुड़िया बेटी, मुझे डर है अगर हमारा काम ना चला तो जो उधार आप मीना से लाई हो हम वो वापस कैसे करेंगे। मम्मा, आप चिंता ना करें, आपकी बेटी जो भी करेगी सोच समझ कर करेगी। फिर रानो चिड़िया बाजार जाती है और बर्तनों की दुकान पर जाकर एक कढ़ाई खरीदती है। वहाँ गौरी कवि बैठी हुई थी। गौरी कवि रानो चिड़िया से कहती है। चिड़िया, आज तो खेत में काम करने क्यों नहीं आई। गौरी, तुम्हारा पति कालू खेत में काम करने वाले पक्षियों को ना तो खाना देता है और ना ही उनकी भगाड़ समय पर देता है, इसलिए मैं अब आपके खेत में काम नहीं करूँगी। सोच लो चिड़िया, अगर काम नहीं करेगी तो खाएगी कहाँ से। तेरी बेटी भूखी मर जाएगी। मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान है, मेरी बेटी ना तो खुद भूखी मरेगी और ना ही मुझे भूखा रहने देगी, मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है। गुड़िया सब्जी की दुकान पर जाती है। चाचा, मुझे 5 किलो अच्छे वाले आलू दे दें, थोड़े छोटे हों जिन्हें काटना आसान हो। गुड़िया कुछ आलू लेती है और फिर सारी चीजें इकट्ठी हो जाने के बाद गुड़िया जंगल के रास्ते में फ्राइज का ठेला लगा लेती है। फ्राइज, फ्राइज,
मसाले वाले फ्राइज, स्वादिष्ट स्वादिष्ट, टोमेटो केचप के साथ खाओ, फ्राइज खाओ। छोटा मिठू गुड़िया के पास आता है और 10 रुपए के फ्राइज लेकर खाता है। गुड़िया, तुम्हारे फ्राइज तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं अभी सबको बताता हूँ, सभी को तुम्हारे फ्राइज बहुत पसंद आएंगे। थोड़ी ही देर में गुड़िया के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है। सभी पक्षी बहुत शौक से फ्राइज खा रहे थे और गुड़िया की तारीफ कर रहे थे। शाम तक गुड़िया के सभी फ्राइज बिक जाते हैं और उसे अच्छा मुनाफा होता है। गुड़िया घर जाते समय अपना और अपनी मम्मा का खाना लेती है। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज उसने पहले दिन काम किया था। गुड़िया बेटी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, आपने एक ही दिन में इतना ज़्यादा मुनाफा कमा लिया। मम्मा, कल से आप भी मेरे साथ जाएंगी। आप मुझे आलू कट कर देना और मैं शाम देर तक काम करूंगी। मम्मा, पता है आज तो मेरे आलू ख़त्म हो गए थे, वरना अभी तो ग्राहक और भी खड़े थे। फिर दूसरे दिन दोनों माँ बेटी काम करती हैं। वो सारा दिन फ्राइज बेचती हैं। उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। ये सब कालू कौवा और गोरी कौवी देखकर बहुत जल रहे थे। कालू, अगर रानो चिड़िया जैसी कमजोर चिड़िया अपना काम धंधा शुरू कर लेगी तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा? हाँ, मैं देख रहा था, वो अपनी बेटी के साथ फ्राइज के ठेले पर बैठी थी। लेकिन गोरी, चिंता ना करो, उनका ये ठेला ज्यादा देर टिकने वाला नहीं। कालू कौवा रात को जाता है और गुड़िया का ठेला उठाकर नदी में फेंक देता है। ना रहेगा ठेला और ना छोटी चिड़िया बेचेगी फ्राइज। वो मेरे खेत में काम करेगी, चिड़िया मेरे खेत में ही काम करेगी। दूसरे दिन जब गुड़िया काम पर जाती है तो उसका ठेला नहीं था। गुड़िया गुड़िया, मैं अभी नदी की तरफ गया था, तुम्हारा ठेला तो नदी में गिरा पड़ा है। किसी शरारती पक्षी ने तुम्हारा ठेला नदी में गिरा दिया। तोते अंकल, जलने वाले का मुंह काला। मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता और मैं किसी भी परेशानी से नहीं घबराऊंगी। मैं अपना काम जारी रखूंगी, चाहे कोई मेरे रास्ते में कितने ही कांटे बिछाए। गुड़िया दूसरे पेड़ के नीचे कढ़ाई रखती है और फ्राइज बेचने लगती है। देखते ही देखते वहाँ भी ग्राहक इकट्ठे होने लगते हैं। ठेला नहीं तो क्या हुआ, फ्राइज तो वही है। गुड़िया, तुम इसी पेड़ के नीचे फ्राइज बेचना। जंगल के पक्षियों को तुम्हारे फ्राइज बहुत पसंद आए हैं। जी कबूतर अंकल, मेरा ठेला किसी ने नदी में फेंक दिया, लेकिन मैं अपना काम करती रहूंगी क्योंकि मुझे अपनी माँ के लिए और अपने लिए कमाई करनी है। कालू, वो चिड़िया तो बहुत चालाक निकली, उसने पेड़ के नीचे अपना ठेला लगा लिया है। अब हम क्या करें? वो ना घबराई ना परेशान हुई, उसने नई राह निकाल ली। चिंता ना करो गोरी, मेरे पास इसका उपाय भी है। मैंने कहा था वो चिड़िया हमारे खेत में काम करेगी, वो काम जरूर करेगी। उसे हमारे खेत में काम करना ही होगा। छोटी चिड़िया, उठा अपनी कड़ाही और भाग जा यहाँ से, वरना मैं तेरा सारा घी गिरा दूंगा। क्या हुआ कभी अंकल? मैंने आपका क्या नुकसान किया है? मैं तो यहाँ बैठी अपना काम धंधा कर रही हूँ। ये पेड़ मेरा है और जंगल का ये हिस्सा भी मेरा है। अगर ये फ्राइज बेचने हैं तो दूसरे जंगल जाकर बेचो। इस जंगल में मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा। तो अंकल कवे, इसमें लड़ने की क्या बात है? मैं चली जाती हूँ, मैंने कौन सा जाने से मना किया है। गुड़िया अपनी कढ़ाई उठाती है और जंगल के दूसरे कोने में चली जाती है। गुड़िया के फ्राइज में इतना स्वाद था कि पक्षी दूर जाने को भी तैयार थे। गुड़िया बेटी, अब जिस जगह आपने फ्राइज बेचने का फैसला किया है वो तो बहुत दूर है, क्या जंगल के पक्षी वहाँ जाएंगे? क्यों नहीं मम्मा, मुझे विश्वास है सब आएंगे। जिसने भी मेरे हाथ के बने हुए फ्राइज खाए हैं वो दोबारा फ्राइज खाने जरूर आएंगे। फिर दूसरे दिन गुड़िया काम शुरू करती है। वो कौवे के खेतों से दूर चली जाती है और ऐसी जगह काम शुरू करती है जहाँ उसे कोई रोकने वाला नहीं था। दोपहर तक गुड़िया फ्राइज बनाकर बैठी रहती है और फिर दोपहर के बाद पक्षी आना शुरू होते हैं। गुड़िया के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी दूर पेड़ पर बैठे सब देख रहे थे।
कालू, हम हार गए और गुड़िया जीत गई। ये छोटी चिड़िया हार मानने वाली नहीं, ये तो घबराती भी नहीं और ना ही परेशान होती है। हमने इसका कई बार नुकसान किया, लेकिन इसने एक बार भी परेशानी नहीं दिखाई। हाँ गौरी, तुमने ठीक कहा। मैंने तो उसे कभी रोते हुए भी नहीं देखा। वो हर वक्त खुश रहती है और अपना काम धंधा करती रहती है। फिर दोनों पति पत्नी निराश होकर वहां से लौट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, राह में कोई कितने भी कांटे बिछाए, अगर लगन सच्ची हो और मेहनत पक्की हो तो कामयाबी मिल ही जाती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।